नोटबंदी के 7 साल पूरे हो गए हैं और आज भी लोगों को वो लंबी लंबी कतारें याद हैं जब लोग नोट बदलवाने के लिए लाइनों में खड़े हुए थे। ये मोदी की गारंटी है कि जब तीसरी बार मेरा सेवा काल शुरू होगा तो मैं इस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के टॉप 3 में लाकर रहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण के बाद कई 50 दिन ही नहीं, पूरे 2555 दिन बीत गए हैं, लेकिन वो भूल से भी अब नोटबंदी का जिक्र तक नहीं करते। अब जबकि उस नोट को चलन से बाहर कर दिया गया है तो भी नहीं बताया जा रहा है कि ऐसा क्यों किया गया था। इस नोटबंदी के फैसले के जरिए 99% आम भारतीयों पर हमला किया गया और इसका फायदा 1% पूंजीपति मोदी मित्रों को पहुंचाया गया है। आप इन नेताओं से सवाल कर सकते हैं कि महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है उसका क्या होगा। इनका काम बस इतना है कि जहां चुनाव होंगे वहां विपक्ष के नेताओं के यहां छापे पड़ने लगते हैं। इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई सरकारी एजेंसियां नहीं बल्कि भाजपा के उम्मीदवार हैं। नोटबंदी के 7 साल पूरे हो गए हैं और आज भी लोगों को वो लंबी लंबी कतारें याद हैं जब लोग नोट बदलवाने के लिए लाइनों में खड़े हुए थे। प्रधानमंत्री से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी नोटबंदी का अब जिक्र तक नहीं करते हैं। नोटबंदी एक गलत फैसला साबित हुआ, लेकिन मुद्दा वो नहीं है दोस्तों। 7 सालों के बाद प्रधानमंत्री अब क्या कह रहे हैं ये देखिए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है कि जब तीसरी बार मेरा सेवा काल शुरू होगा तो मैं इस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के टॉप 3 में लाकर रहूंगा। हमारी गारंटी खजाना लुटाने की नहीं होती, बल्कि हमारी गारंटी देश को आन बान शान से आगे ले जाने की होती है। हमारी गारंटी वोट बटोरने की नहीं बल्कि देशवासियों के सामर्थ्य बढ़ाने की होती है। 13 नवंबर 2016 का वो दिन याद कीजिए जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैंने देश से सिर्फ 50 दिन मांगे हैं, मुझे 30 दिसंबर तक का वक्त दीजिए। उसके बाद अगर मेरी कोई गलती निकल जाए, कोई कमी रह जाए या मेरे इरादे गलत निकल जाए तो देश जिस चौराहे पर खड़ा करके जो सजा देगा उसे भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण के बाद कई 50 दिन ही नहीं, पूरे 2555 दिन बीत गए हैं, लेकिन वो भूल से भी अब नोटबंदी का जिक्र तक नहीं करते। नोटबंदी के तहत 1000 और 500 रुपए की करेंसी नोट बंद कर उनकी जगह जो 2000 और 500 रुपए का नया करेंसी नोट चलन में लाया गया था, उसमें भी 2000 का नोट अभी कुछ दिनों पहले ही सरकार ने चलन से बाहर कर दिया। लेकिन आज तक किसी ने यह नहीं बताया कि 1000 रुपए की जगह 2000 रुपए का नोट चलाने का क्या मकसद था। अब जबकि उस नोट को चलन से बाहर कर दिया गया है तो भी नहीं बताया जा रहा है कि ऐसा क्यों किया गया था। नोटबंदी को राहुल गांधी ने एक साजिश बताते हुए लिखा कि ये एक साजिश थी रोजगार तबाह करने की, श्रमिकों की आमदनी रोकने की, छोटे व्यापारियों को खत्म कर देने की, किसानों को नुकसान पहुंचाने की, असंगठित अर्थव्यवस्था को तोड़ने की। इस नोटबंदी के फैसले के जरिए 99% आम भारतीयों पर हमला किया गया और इसका फायदा 1% पूंजीपति मोदी मित्रों को पहुंचाया गया है। ये एक हथियार था आपकी जेब काटने का, अपने मित्र की झोली भरकर उसे 609 नंबर से दुनिया का दूसरा सबसे अमीर बनाने का। राहुल गांधी का सीधा निशाना अडानी पर था। अडानी और नोटबंदी को लेकर राहुल गांधी आज पहली बार नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हमेशा राहुल गांधी ने मुखरता से इस मुद्दे पर बात की है। अगस्त 2018 में भी राहुल गांधी ने सिलसिलेवार तरीके से खुलकर इस पर बोला था। सुनिए। नोटबंदी कोई गलती नहीं थी, नोटबंदी आपके ऊपर आक्रमण था, नोटबंदी आपके पैर पर कुल्हाड़ी मारी गई थी। गलतफहमी में मत आइए, ये जानबूझ के आपको नष्ट करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए और सबसे बड़े बिजनेस के लिए रास्ता खोलने का तरीका है। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट, जिनके कारण टेलीविजन पे हर रोज नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखाई देता है, कि उनको पैसा मिले। और पैसा कैसे मिले? हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के महिला, हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार, हिंदुस्तान के मिडिल साइज बिजनेस, स्मॉल साइज बिजनेसेस के जेब में से पैसा निकाल के सीधा उनके 15-20 क्रोनी कैपिटलिस्ट मित्रों को मिले। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के सहारे चल रही केंद्र सरकार $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनने का दावा कर रही है। आप इन नेताओं से सवाल कर सकते हैं कि महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है उसका क्या होगा। इनका काम बस इतना है कि जहां चुनाव होंगे वहां विपक्ष के नेताओं के यहां छापे पड़ने लगते हैं।
इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई सरकारी एजेंसियां नहीं बल्कि भाजपा के उम्मीदवार हैं। यह खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। अगर कोई पत्रकार कुछ लिख दे या बोल दे तो वो भी निशाने पर आ जाते हैं। उनके यहां भी छापेमारी शुरू कर दी जाती है। बीजेपी वाले हमारे एक कैंडिडेट के मुकाबले में उन्होंने 3 कैंडिडेट खड़ा किए। आप पूछेंगे कौन है? एक तो है ईडी वाला, वो एक कैंडिडेट। दूसरा है इनकम टैक्स वाला और तीसरा है हमारे सीबीआई वाला। ये लोग अब हमारे कैंडिडेट कुछ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके रिश्तेदार हो, उनके दोस्त हो, उनके पार्टी के लोग हो, कोई भी अगर हमारे कांग्रेस पार्टी के है तो रातों रात उनके घर के ऊपर जाकर अटैक करते हैं।